हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं के सिंह राणा, आप लोगों का प्यारा सा टीचर आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हिंदी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले क्लास में 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी किया था वह देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से देख रहे हैं। 16 से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पूरा समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, आपको अगर इसका डिटेल्स सोचना चाहिए तो आपको एमिंग हाई ऐप और आपको एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का पे मिल जाएगा। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर एक बार जरूर चेक करें। तो हम लोग फर्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोगों को सामने स्क्रीन पर 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा, देखिए। समाकलन करें cos क्यू एक्स बटे में साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स का आप लोगों से बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यू एक्स बटे साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ आई बराबर आप लोगों को करना इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स का आप लोगों को करना इंटीग्रेशन। आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग को ये भी पता होगा कि साइन 2x बराबर जो होता है वह 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है। आप लोग को ये पता होगा पहले से ही। देखिए हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर 2x, तो 2x जगह पे हम लिख देते हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लिख देते हैं। इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को सेम आ जाएगा, इंटू डी एक्स आ जाएगा ना स्टूडेंट। आप लोग को पता होगा। देखिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट, तो आप लोगों को पता होगा कि देखिए क्या है, हो गया cos क्यू एक्स बाई 4 आ जाएगा 2। इसका जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग को आ जाएगा स्क्वायर करने पे इंटू डी एक्स आ जाएगा। देखिए आप लोगों को साइन क्यू एक्स साइन स्क्वायर एक्स खत्म हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा कॉस एक्स। हम लोग को कितना बच गया, हम लोग को ये बच गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बटे में 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हम लोग को ये बच गया। आप लोगों को पता हो कितना बच गया। देखिए अब यहाँ से हम लोग 1/4 पहले कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा कॉस एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बच जाएगा। आप लोगों को पता होगा। देखिए आप लोगों को देखिए 1/4 तो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बटे में, देखिए यहाँ से हम लोग साइन अलग कर रहे हैं स्टूडेंट, साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स को, इंटू डी एक्स है। तो देखिए कितना हो गया 1/4। देखिए कॉस एक्स अब बटे में साइन एक्स कितना होता है, कॉट एक्स होता है, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू साइन एक्स, ऊपर जाके हो जाएगा क्या कॉसेक एक्स हो जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। देखिए आप लोगों को पता होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं स्टूडेंट। आप लोगों को पता होगा इंटीग्रेशन, आप लोग को इंटीग्रेशन पता होगा कि जो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होता है। आप लोग को ये पता होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/4 इंटू माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा स्टूडेंट। तो हम लोग का फाइनल आंसर कितना आ गया, हम लोग का फाइनल आंसर आ गया माइनस कॉसेक एक्स बाई 4 प्लस सी। हम लोग को इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखिए आप लोग इसका एक बार ब्रैकेट में बोले जरूर लिखिएगा। देखिए क्या आया, कॉसेक क्यू एक्स था, कॉसेक क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स था। इसका इंटीग्रेशन करने पर हम लोग कितना आया, माइनस कॉसेक एक्स बाई 4 प्लस सी आ गया हम लोग का। इसका सही आंसर हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स बाई 4 प्लस सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है ना स्टूडेंट कि हल करें किसका, आप लोगों को बोला जा रहा है कि हल करें किसका, हल करने के लिए बोल रहा है एक्स प्लस बाई इंटू डी एक्स माइनस डी बाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी बाई का आप लोगों से बोला जा रहा है हल करने के लिए। सॉल्व एक्स प्लस बाई इंटू डी एक्स माइनस डी बाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी बाई से आप लोगों को बोला जा रहा है कि इसका सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ आप लोगों को
एक्स प्लस बाई इक्वल इंटू डी एक्स माइनस डी बाई बराबर डी एक्स प्लस डी बाई दिया हुआ। आप लोग इससे मल्टीप्लाई पहले कर दीजिए स्टूडेंट, इसका सबका मल्टीप्लाई कीजिए तो आप लोग कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, आ जाएगा एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी बाई प्लस कितना आ जाएगा, आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस बाई डी बाई। देखिए सबसे पहले हम इससे किए तो कितना आ जाएगा, एक्स डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको इससे किए तो देखिए आगे माइनस है तो माइनस एक्स डी बाई आ जाएगा। फिर इसको इससे किए तो बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर इसको इससे किए तो कितना आ जाएगा, बाई माइनस बाई इंटू डी बाई आ जाएगा। इक्वल टू कितना है, इक्वल टू डी एक्स प्लस डी बाई है हम लोगों का। देखिए है ना स्टूडेंट इतना, देखिए इसको हम लोग डी एक्स को सबको एक जगह करते हैं, डी एक्स और ये डी एक्स, देखिए इसको हम एक जगह कर देते हैं। कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ से डी एक्स सबसे पहले कॉमन ले लीजिए, डी एक्स कॉमन लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस बाई माइनस वन। देखिए डी एक्स जब इधर आ जाएगा तो इधर माइनस डी एक्स हो जाएगा ना स्टूडेंट, तो आ जाएगा कितना, माइनस डी एक्स हो जाएगा। उसमें से डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा माइनस वन माइनस, देखिए आगे माइनस कॉमन लिए डी बाई में से, यहाँ डी बाई माइनस डी बाई आप लोग कॉमन ले लीजिए। तो माइनस डी बाई जब कॉमन लीजिएगा आप लोग तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा कितना, एक्स आ जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस बाई आ जाएगा, और कितना आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा इक्वल टू जीरो। देखिए इसको भी हम लोग इधर भेज दिए तो ये माइनस डी बाई है उसमें माइनस डी बाई कॉमन लीजिए तो प्लस वन हो जाएगा ना स्टूडेंट, आ जाएगा ना कॉमन, मल्टीप्लाई होगा ना। देखिए ये इतना आ गया। इसको आगे सॉल्व करने पे क्या, देखिए डी बाई माइनस इधर है, इसको पहले इधर भेज देते हैं, डी बाई इंटू एक्स प्लस बाई प्लस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए इसको हम इधर भेज दिए हैं, लिखें इसको इधर, ऐसे लिख सकते हैं आप सही से। देखिए ऐसे डी एक्स इंटू एक्स प्लस बाई माइनस वन इक्वल टू, देखिए इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा तो डी बाई एक्स प्लस बाई प्लस वन हो जाएगा। ये इसके आगे बढ़ाने पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग को एक्स प्लस बाई प्लस वन प्लस माइनस वन। देखिए माइनस वन इधर, देखिए इधर इसको यहाँ पे है और डी एक्स को हम नीचे भेज दिए तो ये यहाँ रह जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे बच जाएगा। और इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो हम लोग को आ जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स प्लस बाई माइनस वन एक्स प्लस बाई प्लस वन हम लोग को आ जाएगा स्टूडेंट। अब हम लोग मान लेते हैं कि एक्स प्लस बाई इक्वल टू भी, लेट एक्स प्लस बाई इक्वल टू भी, माना कि एक्स प्लस बाई इक्वल टू भी हम लोग मान लेते हैं। अब लोग हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, है एक्स प्लस बाई इक्वल टू भी है, इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग क्या लिखिएगा इसका, डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बाई बराबर डी बाई डी एक्स भी हो जाएगा ना स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, वन प्लस डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी भी बाई डी एक्स आ जाएगा ना स्टूडेंट। तो देखिए डी बाई डी एक्स के जगह पे कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स के जगह पे हम लोग को आ जाएगा डी बाई डी एक्स के जगह पे कितना, डी भी बाई डी एक्स माइनस वन आ जाएगा हम लोगों का। अब देखिए डी बाई डी एक्स के जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, डी भी बाई डी एक्स माइनस वन हम लोग पुट कर रहे हैं। तो देखिए पुट करना शुरू करते हैं, कितना आ जाएगा, डी भी बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस बाई माइनस वन एक्स प्लस बाई प्लस वन आ जाएगा हम लोगों का। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखिए क्या आ गया, एक्स प्लस बाई की जगह पर हम लोग कितना पुट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे, भी माइनस वन और यहाँ भी प्लस वन हो सकता है ना स्टूडेंट। देखिए क्योंकि एक्स प्लस बाई इक्वल टू भी था हम लोग माने थे, देखिए एक्स प्लस बाई की जगह पर हम लोग भी पुट करें तो भी माइनस वन, भी प्लस वन हो गया। इसको आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आगे कर सकते हैं डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू भी माइनस वन बाई भी प्लस वन। देखिए माइनस वन को हम लोग इधर भेज दिए तो कितना हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा स्टूडेंट, हो जाएगा ना ये। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, भी माइनस वन, कॉमन कितना आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा भी प्लस वन, तो यहाँ हो जाएगा भी प्लस वन। देखिए वन से वन खत्म आ जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा टू भी बाई भी प्लस वन, डी भी बाई डी एक्स के जगह पे आ गया कितना, डी भी बाई डी एक्स के जगह पे आ गया टू भी बाई भी प्लस वन हम लोग को आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कितना आ गया हम लोग को, डी भी बाई डी एक्स जगह पे डी भी बाई डी एक्स के जगह पे आ गया टू भी बाई भी प्लस वन आ गया ना स्टूडेंट। अब हम लोग डी भी को इधर भेज देते हैं,
डी भी को जो भी है उसको हम एक तरफ भेज देते हैं और डी एक्स को एक तरफ भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, देखिए तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ देखिए भी, देखिए यहाँ पे ई ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा भी प्लस 1, अब आई ये नीचे जाएगा डिवाइड में तो टी 2v इंटू डी भी इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा। देखिए आगे इसको सॉल्व करने पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए हम अब इसको इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कितना भी प्लस 1/2v इंटू डी भी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ देखिए यहाँ पे 2 भी न था स्टूडेंट, 2 भी था तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस 2 को हम सिर्फ यहाँ छोड़ दिए, 2 को हम यहाँ पे छोड़े, सिर्फ भी को हम नीचे भेजेंगे स्टूडेंट। तो देखिए नीचे यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 इंटू डी एक्स। हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसका, 2dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आप लोग इतना कॉपी में नोट कीजिए स्टूडेंट, मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरा जगह भर गया है, आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। देखिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में लिखने के लिए मैं यहाँ पे साफ कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी में वीडियो को पॉज कर, अगर नहीं बनाए हैं क्वेश्चन को तो वीडियो को पॉज कर कॉपी में एक बार जरूर नोट करें। देखिए हम लोग इसको आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए मैं साफ कर दिया, क्या हो जाएगा आगे हम कहाँ तक लिखे थे स्टूडेंट, हम लोग किए थे इंटीग्रेशन ऑफ किसका किए थे, हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ किए थे, इंटीग्रेशन ऑफ भी प्लस 1/v इंटू डी भी इक्वल टू 2dx का हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ तक लिख चुके थे। देखिए अब हम लोग आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाने क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ से भी कॉम ऐसे कीजिए, इसको अलग अलग लिखिए स्टूडेंट, भी प्लस 1/v इंटू, देखिए ऐसे इंटू डी भी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2dx। देखिए कितना आ गया स्टूडेंट, इसको आगे बढ़ाने पे आ गया ये 1 + 1/v इंटू डी भी इक्वल टू 2, यहाँ से बाहर कर लिए तो कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा हम लोग को। देखिए इंटीग्रेशन करना हम लोग शुरू करते हैं, इसका बाई पार्ट में हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। तो पहला 1 + dv और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/v इंटू डी भी इक्वल टू 2। आप लोगों को पता होगा dx का इंटीग्रेशन होता है कितना, dx का इंटीग्रेशन होता है कितना, आप लोगों को पता होगा x होता है। तो देखिए x + c यहाँ आ गया स्टूडेंट, और जब ये आप लोग डी भी का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी भी का भी इंटीग्रेशन कितना आता है, डी भी का जब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा भी के रिस्पेक्ट में, 1 को भी के रिस्पेक्ट में कीजिएगा डी भी को तो आ जाएगा भी आ जाएगा। तो भी प्लस और 1/v को आप लोगों को पता होगा इंटीग्रेशन में करने पे कितना आता है, 1/v को जब आप लोग इंटीग्रेट कीजिएगा किसी के रिस्पेक्ट में, मतलब dx के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा log x आ जाएगा। मतलब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो log v आ जाएगा, यहाँ पे जो रहता है 1/x, यहाँ पे ये आ जाएगा log v आ जाएगा जो मॉड के अंदर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log v आ जाएगा स्टूडेंट। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले से था कितना 2x + c, तो यहाँ पहले से था एक ऐसे, c बाहर में है तो x + c तो पहले से था। अब देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा हम लोग को, देखिए कितना, आप लोगों को पता होगा भी के जगह पे आप कितना पुट किए थे स्टूडेंट, आप लोग को याद है कि भी जगह पे हम लोग कितना पुट किए थे, भी के जगह पे हम लोग पुट किए थे x + y बराबर भी हम लोग पुट किए थे, तो कितना हो जाएगा, x + y इक्वल टू x + y प्लस log कितना है, भी की जगह पे हम लोग x + v पुट कर दिए बराबर 2x + c हम लोग का है। देखिए एक से एक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग कितना बच गया, हम लोग के यहाँ देखिए इसको भेज रहे हैं इधर, x तो इधर पहले से है और y को हम लोग इधर भेज रहे हैं, तो माइनस y हो जाएगा। हम लोग log के मॉड के अंदर x + v को हम लोग भी उस तरफ भेज रहे हैं, तो कितना हो जाएगा -log x + v और कितना आ जाएगा +c इक्वल टू 0। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट, कितना नंबर क्वेश्चन पे, 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने स्क्रीन पे 80 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने 80 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैंने अभी जो बताया था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में dv/dx, आप इसको उस तरह से एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा, मैं आप इसका भी अलग से सलूशन डाल दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप लोग कुछ क्वेश्चन अपने मन से भी ट्राई कीजिएगा, तब ना आपको कुछ फायदा होगा कि हाँ हम अपने मन से भी कुछ ट्राई किए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 90 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है,
आप लोगों को सामने स्क्रीन पे आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा स्टूडेंट कितना सही हुआ। आप लोग जो सही बताएंगे उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम बताऊंगा कि 18 नंबर क्वेश्चन का ये क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का ये स्टूडेंट सही बताए थे आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने स्क्रीन पर 19 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए तो बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ईजी क्वेश्चन 19 नंबर है। आप लोगों से बोला जा रहा है x का मान ज्ञात करें जबकि निम्नांकित सदिश परस्पर लंब हो। आप लोगों को दो वेक्टर दिया हुआ स्टूडेंट, वो बोला जा रहा है कि परस्पर लंब है तो आप x का मान निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन द फॉलोइंग वेक्टर और परपेंडिकुलर टू वन अनदर। बोला जा रहा है कि एक दूसरे के जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो है तो आप x का मान निकालिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन बनाना शुरू करता हूँ स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या दिया हुआ है, आप लोग पहले हम ए वेक्टर का मान लिख लीजिए। ए वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स आई वेक्टर प्लस माइनस 3 जे वेक्टर प्लस 5 के वेक्टर, और बी वेक्टर बराबर क्या दिया, हम मान लेते हैं सेकंड वेक्टर उसका बी वेक्टर नाम देते हैं। बी वेक्टर बराबर है माइनस एक्स आई वेक्टर प्लस एक्स जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर, है ना स्टूडेंट। ये तो दिया हुआ है। देखिए तो क्या दिया हुआ है ए वेक्टर। आप लोगों को पता होगा कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि देखिए दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर तो आप लोग को पता होगा जब दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर का कितना होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना स्टूडेंट। तो देखिए ए बी कॉस थीटा होता है, तो दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर है तो उसके बीच का कोण कितना है, उसका बीच का कोण हो जाएगा 90 डिग्री। और जब यहाँ 90 डिग्री पुट कीजिएगा cos 90, तो आप लोग को पता हो cos 90 का मान होता है 0, तो आप लोग ए बी इंटू 0 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो आप लोग की समझ में आ गया होगा जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिए आगे बढ़ाकर क्या है, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप लोग को डॉट प्रोडक्ट करने आता होगा स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग डॉट प्रोडक्ट करने में एक्स इंटू एक्स से एक्स को आई कैप को आई वेक्टर को आई से कीजिएगा, जे वेक्टर को जे से कीजिएगा और के वेक्टर को के से कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा स्टूडेंट। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, आप इसको एक्स को एक्स से कीजिए, वाई को वाई से कीजिए और जेड के को के से कीजिए, आई को आई से कीजिए, जे को जे से कीजिए और के को के से कीजिए। तो देखिए आई से आई करने पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। आप लोग को पता होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 3 इंटू 1 से आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स से कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस 3x आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है 5 है और यहाँ से यहाँ पे प्लस 2 है, तो आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10। तो आ जाएगा हम लोग को आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 हम लोग को आ जाएगा ना स्टूडेंट। देखिए आप लोगों को पता होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, देखिए हम 10 को फैक्टराइज कर रहे थे, कितना फैक्टराइज करेंगे 3 आ जाएगा, तो हम लोग करेंगे 5x माइनस 2x में फैक्टराइज करेंगे प्लस 3x इक्वल टू 0 आ जाएगा हम लोग को। आप लोग को पता होगा फैक्टराइज करने आता होगा, गुणनफल निकालने का आता होगा। तो देखिए यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 ना होगा स्टूडेंट, आप लोग देखते नहीं, यहाँ पे 10 होगा माइनस 10 होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया x प्लस 5 आ गया, यहाँ पे हम लोग माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हम लोग को x बराबर कितना माना गया, x माइनस 2 और एक आ गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x का मान निकालिएगा तो x का मान एगो आ गया कितना स्टूडेंट, x का मान एगो 2 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा। तो यहाँ आंसर कितना आ गया, हम लोग का आंसर आ गया, x का मान पूछ रहा था, हम लोग का x बराबर आ गया 2,5, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने 19 नंबर तो था ही स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है सिद्ध करें कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आप लोगों से प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है स्टूडेंट, प्रूफ डैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करता हूँ, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों को मैं कुछ बता दूँ क्या होता है। जो आप लोगों को पता होगा ए वेक्टर का मॉड इक्वल टू ए वेक्टर होता है, आप लोग को ये पहले से जानकारी होनी चाहिए स्टूडेंट।
और ये भी स्टूडेंट जानकारी तो होना चाहिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वह होता है क्या, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा होता है। आप लोग को ये पता होगा पहले से ही। और एक स्टूडेंट और कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू हम लोग को होता है ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। ये आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट पहले से ही। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप लोग को दिया हुआ, देखिए ये रफ में था। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आप लोग को ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग निकालना शुरू करते हैं, ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे लोग को पता होगा यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा ना फ्रेंड। ये देखिए स्क्वायर था तो यहाँ पे तो ए क्रॉस बी का मान हम लोग लिख दिए और उसका तो होल स्क्वायर भी था तो इसलिए होल स्क्वायर हो गया प्लस कितना हो जाएगा ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हम लोग LHS से बना रहे थे स्टूडेंट, LHS से हम लोग बनाना शुरू किए हैं। LHS में क्या था, LHS में था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए आगे बढ़ाने पे क्या आ जाएगा फ्रेंड, जब आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर करने पे आ जाएगा ए वेक्टर का होल स्क्वायर, ए वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर इंटू बी वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस ए वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से हम लोग ए वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर और इंटू बी वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा, हम लोग को बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा जब मान लीजिएगा तो यहाँ से बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आगे बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाने पे हो जाएगा स्टूडेंट, ये देखिए अब ये कितना आ जाएगा, ए वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ये होता है ए वेक्टर का इक्वल होता है। तो देखिए ए वेक्टर ए हो जाएगा यहाँ पे तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आप लोगों को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हम लोग कितना आंसर आ गया, हम लोग का आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग को लाना था बराबर RHS, हम लोग को ये प्रूव हो गया, PR प्रूव्ड हो गया। देखिए स्टूडेंट हो गया ना प्रूव, हम लोग को ये यही लाना था ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट। 21 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप लोग इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखिए क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए तो 21 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 21 नंबर में आप लोग से बोला जा रहा है कि सदिश 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस माइनस 6k वेक्टर का मापांक और दिक् को जया ज्ञात करे। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। आप लोग पहले इसका वेक्टर का नाम दे दिया फ्रेंड, मैं दे रहा हूँ इस वेक्टर का नाम ए वेक्टर। ए वेक्टर बराबर हो जाएगा क्या, 3i कैप है, 3i वेक्टर है प्लस 4j वेक्टर है माइनस 6k वेक्टर है, 6k वेक्टर। इसको हम लोग आगे बनाना शुरू करते हैं। क्या आप लोग सबसे पहले आप लोग को पता होगा डायरेक्शन रेशियो, आप लोग को पता होगा स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं, जो आई के आगे है उसका एक्स, देखिए एक्स बाई जेड। देखिए डायरेक्शन किसको किसको डायरेक्शन रेशियो किसको क्या होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 3 4 माइनस 6 हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि A1, इसका A1 लिखिए, A1 बराबर क्या है, A1 बराबर 3 और B1 बराबर क्या है, B1 बराबर 4 है और C1 बराबर क्या है, C1 बराबर -6। हम इसी को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। देखिए हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, उसका हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन का मान निकालते हैं। तो आप लोग को पता होगा डायरेक्शन कोसाइन का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, A1 बाई रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर हम लोग करते हैं, कॉमा B1 बाई रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, कॉमा C1 बाई रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर करते हैं। आप लोग को ये पता होगा स्टूडेंट, करते हैं ना। तो देखिए A1 का मान कितना है, पहले आप लोग रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए। रूट अंडर A1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, A1 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस रूट अंडर
कितना b1 को स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, और c1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आ जाएगा। ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 95, यहाँ पे 95 और 16 कितना हो जाएगा 95 और 16 हो जाएगा आप लोग को √61। आप लोग इसका मान निकालिए, डायरेक्शन क्वेश्चन का आप लोग से पूछा जाता था, मान आप लोग निकालिए। a1 बराबर कितना है, a1 बराबर 3 है, तो 3 बाई कितना आ जाएगा 3 बाई √61 आ जाएगा, कॉमा b1 कितना है हम लोग का b1 4 है, तो √, कितना आ जाएगा 4 बाई √61, कॉमा c1 कितना है, c1 है -6, तो -6 बाई √61 हम लोग को आ जाएगा इसका सही आंसर बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर। 22 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है ना स्टूडेंट, बोला जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से, देखिए कि यदि p बराबर -2 1 3 और q बराबर 1 -3 5, तो रेखा p q के दिक् अनुपात और दिक् कोजया ज्ञात कीजिए। इफ p बराबर -2 1 3 एंड q बराबर 1 -3 5, देन फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पी क्यू। आप लोगों से दो लाइन दिया जा रहा है फ्रेंड, पहले उसका नाम है पहला का p और दूसरा का q। वो उससे पूछा जा रहा है कि उसका बनने वाला लाइन का कोजया और आप लोग क्या कोजया और दिक् अनुपात क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। देखिए पहला p दिया हुआ है ना स्टूडेंट, p वेक्टर, तो p का वेक्टर को हम लोग इसका नाम पहले दे देते हैं। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर में लिखिएगा तो 2i कैप हो जाए, आई वेक्टर हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोग को आई कैप हो जाएगा, तो आप लोग को ये पता होगा पहले से ही, क्योंकि वेक्टर की दिया हुआ है, इसका पहले हम नाम दे रहे हैं, तो ये होता है आई वेक्टर, जे वेक्टर, ये के वेक्टर होता है। तो देखिए मैं इसका नाम दे रहा हूँ -2i कैप 2 वेक्टर प्लस कितना हो जाएगा, के हो जाए जे हो जाएगा जे कैप, और प्लस 3k कैप हो जाएगा p वेक्टर का नाम स्टूडेंट। और जब q है इसको भी हम लोग वेक्टर का फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप, ये आ जाएगा, आप लोग को ये पता होगा। अब बोल रहा है कि ये दोनों रेखा, इन दोनों से कोई रेखा बनेगा स्टूडेंट, इसका आप कोजया और दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए, दिक् कोजया और दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देखिए, आप लोग पी क्यू वेक्टर से प्रयास निकालिए स्टूडेंट, तो आप लोग को पता होगा पी क्यू वेक्टर को निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू वेक्टर में से p वेक्टर को घटा देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा पी क्यू वेक्टर। तो हम लोग घटाना शुरू करते हैं स्टूडेंट, देखिए i कैप -3j कैप माइनस प्लस में स्टूडेंट प्लस है यहाँ पे 3j कैप प्लस 5k कैप, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, माइनस किसका कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं -2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप माइनस कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट। देखिए माइनस कीजिएगा, आई कैप से आई कैप में माइनस होगा, जे कैप से जे कैप में माइनस होगा, और के कैप से के कैप में माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पे है आई कैप और यहाँ पे है -2i कैप, और -2i कैप में माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस होकर कितना हो जाएगा, प्लस होकर हो जाएगा 3i कैप, ये आ जाएगा स्टूडेंट। आगे जब इसको कीजिएगा तो देखिए जे कैप में कीजिएगा तो -3j कैप है, और यहाँ माइनस कितना है, -j कैप आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है और माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -j कैप आ जाएगा, तो -3j कैप -j कैप इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा, -4k कैप आ जाएगा स्टूडेंट, 4j कैप आ जाएगा, आप लोग को पता होगा। देखिए आ जाएगा ना स्टूडेंट। आगे बढ़ाने पे क्या आ जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो k से k करेंगे तो यहाँ 5k कैप है और यहाँ पे -3k कैप है, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा +2k कैप, ये आ जाएगा स्टूडेंट, आप लोग को ये पता होगा यहाँ तक। देखिए इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाने पे क्या आ जाएगा, आगे बढ़ाने पे आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसका सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आप लोग को पता होगा। देखिए इसका a1 का मान कितना है, पी क्यू वेक्टर का a1 का मान कितना है, a1 का मान है 3 और b1 का मान है -4 और c1 का मान है कितना 2। डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 3 -4 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 -4 और क्या हो जाएगा 3 -4 और 2, इसका हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका किसका डायरेक्शन रेशियो का आप लोग किसका मॉड निकालिएगा, √a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर
प्लस C1 का स्क्वायर आप लोग निकाल लीजिए, क्योंकि आप लोग जब डायरेक्शन को साइन निकालिएगा तो हो जाता है 1/√अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर होता है। आप लोग को ये पता होगा। पी क्यू वेक्टर का पहले मॉड निकाल लीजिए। आप लोग पी क्यू वेक्टर का मॉड कितना आ जाएगा, √अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू मान है A1 B1 और C1 इसका है। तो देखिए कितना आ जाएगा, √अंडर कितना आ जाएगा, कॉमा यहाँ पे देखिए, पर यहाँ आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले देखिए by नीचे जितना रहा है ये सेम उतना ही लिखाएगा, फिर सेम कितना हो जाएगा, कॉमा cy सेम इतना ही कॉपी हो जाएगा। मतलब √अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर यहाँ पे भी हो जाएगा cy, यहाँ पे C1 बराबर A1 B1 C1। आप ABC भी नाम दे सकते हैं, आपका मन है कि आप क्या नाम दीजिएगा। देखिए √अंडर A1 प्लस √अंडर B1 का होल स्क्वायर प्लस √अंडर C1 का होल स्क्वायर निकालिएगा, तब कितना आ जाएगा, आ जाएगा ये 9 16 4, ये आ जाएगा √अंडर 29 आप लोगों को आ जाएगा। आप लोगों को पता होगा। देखिए क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ जाएगा स्टूडेंट। 16 यहाँ पे है 16, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, तब 16 प्लस 4 इक्वल टू 20 प्लस 9 इक्वल टू √अंडर 29 आ जाएगा। तो देखिए हम लोग इसका डायरेक्शन को साइन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग को डायरेक्शन को साइन आ जाएगा 3/√अंडर 29 कॉमा -4/√अंडर 29 कॉमा 2/√अंडर 29। इसका हम लोगों का मान आ गया। इसका बिल्कुल सही आंसर देखिए, इसका 2 आंसर आया स्टूडेंट। पहला आप लोग डायरेक्शन को रेशियो पूछा जा रहा था, दिक अनुपात पूछा जा रहा था, तो दिक अनुपात का मान ये आया। और सेकंड में पूछा जा रहा था डायरेक्शन रेशियो, दिक कोजया पूछ रहा था। तो देखिए दिक कोजया का मान हम लोग को ये आया। देखिए आप लोग बनाइएगा तो ज़रूर लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट बात ही ब्रैकेट के अंदर। इससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत ही आसान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितना नंबर क्वेश्चन पे, 23 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों को सामने 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे कि उस तल का समीकरण ज्ञात करें जिसके निकाय अक्षों पर अंतःखंड क्रमशः -2 3 और 4 है। Find the equation of the plane whose intercept on the coordinate axis are -2 3 and 4 respectively। आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोगों को कोई आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोग को दिया हुआ है, इससे आप लोग को बोला जा रहा है कि क्या आप लोग किसका निकालिए इक्वेशन, आप लोग प्लेन का इस पॉइंट से आप लोग प्लेन का इक्वेशन निकालिए। तो आप लोगों को निकालना आसान आएगा। फिर पता है आप लोग ए का मान कितना दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट आप लोग को दिया है -2, हम लोग उसका एक्स से दर्शा रहे हैं। बाई इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, बाई इंटरसेप्ट आप लोग को 3 दिया हुआ है, उसको हम लोग 20 दर्शा रहे हैं। और हम लोग को जेड इंटरसेप्ट दिया हुआ है 4, मतलब सी इक्वल टू 4 हम लोग को दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ किसका, जनरल इक्वेशन ऑफ, देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वल टू क्या होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 होता है। आप लोगों को पता होगा क्योंकि कुछ क्या कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन का क्या किसका जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो इक्वेशन होता है वह x/a प्लस y/b प्लस z/c के बराबर 1 का फॉर्म में होता है फ्रेंड। तो देखिए एक जगह पे कितना है, एक जगह पे आपका है -2 और बी की जगह पे है कितना, बी की जगह पे है 3 और क्या है सी की जगह पे हम लोग का 4। आप लोग ABC का मान यहाँ पे पुट कीजिए स्टूडेंट, आगे बढ़ाने पे क्या आ जाएगा, इसका LCM कितना आ जाएगा, LCM इसका लीजिएगा तो 4 3 और 2 का LCM लीजिएगा तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने 4y हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना 3z इक्वल टू 1। जब यहाँ से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा -6x प्लस 4y इक्वल प्लस 3z इक्वल टू 12 आ जाएगा। यहाँ से जब निकालिएगा, जब यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6x माइनस 4y माइनस 3z। जब इधर माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -12 हो जाएगा। हमको इधर भेज देने पे क्या हो जाएगा, ये इधर भेजने पे हो जाएगा +12 इक्वल टू 0। इसका किसका आ गया, ये पॉइंट का क्या पॉइंट का प्लेन का इक्वेशन आ गया। जो पॉइंट दिया हुआ है उससे हम लोग प्लेन का इक्वेशन निकाल लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। कितना नंबर क्वेश्चन पे? 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोगों को सामने? 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए 24 नंबर में बोला जा रहा है आप लोगों को, देखिए अधिक 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 24 नंबर में आप लोगों को बोला जा रहा है ना स्टूडेंट, अधिकतम में कर 24 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्टूडेंट, अधिकतमीकरण करें z बराबर 4x प्लस वाई, जबकि x प्लस वाई लेस दैन 50 कॉमा x कॉमा वाई ग्रेटर दैन 0। मैक्सिमाइज z बराबर 4x प्लस वाई सब्जेक्ट टू x प्लस वाई लेस दैन 50 कॉमा एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0। आप लोगों से बोला जा रहा है कि इसका अधिकतम मान कितना आएगा इस इक्वेशन का, जब z बराबर 4x प्लस वाई हो। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया हुआ, आप लोग L1 का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, लाइन 1 का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एक्स प्लस वाई ग्रेटर दैन 50। आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 50 लिख सकते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या कीजिएगा, आप यहाँ से x और y का मान निकालिए स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ से x और y का मान निकालिएगा, x का y का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप x बराबर 0 पुट किए तो y बराबर 15 आ जाएगा, और y बराबर जब 0 पुट किए तो x बराबर 50 आ जाएगा। आप लोग इससे इसका क्या इक्वेशन ऑफ लाइन इसका क्या बनाइए, आप लोग इसको नंबर लाइन में प्लॉट कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए नंबर लाइन पर प्लॉट करने के लिए, देखिए हम यहाँ पे 10 यूनिट का ले रहे हैं स्टूडेंट, 10 20 हम लोग 10 यूनिट का माप ले रहे हैं, 30। आप लोग अपना जितना मन होगा उतना ले सकते हैं। अब यहाँ पर दर्शाना होगा 1 यूनिट बराबर कितना होता है, जो आप माने हैं 14, और यहाँ पे हो जाएगा 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 20, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा तब बटेगा हम लोग को जगह अपनी है 30 40, यहाँ पे हो जाएगा 50, और नीचे भी वैसे ही हो जाएगा स्टूडेंट -10 -20 यहाँ पे हो जाएगा। नीचे उतना नहीं दर्शाते क्योंकि मैं नीचे का उतना काम नहीं, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा -20, यहाँ पे -10 हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई डैश एक्सिस, इसको बोलेंगे एक्स डैश एक्सिस, और इसको बोलेंगे हम लोग वाई एक्सिस। आप लोग को पता होगा। हम देखिए नंबर लाइन प्लॉट करना शुरू करते हैं। सबसे शुरू में कितना आया, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 50। कहाँ है, यहाँ पे एक्स बराबर 0 वाई बराबर 50 है, और क्या है एक्स बराबर 50 है, एक्स बराबर 50 कहाँ पे, यहाँ पे है, और बाई बराबर क्या है, बाई बराबर 0। आप लोग इसको दर्शाइए, देखिए क्या है 0 50, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 50 0। आप लोग इस लाइन को मिलाइए तो स्टूडेंट, इस लाइन को आप लोग मिलाइए। मैं यहाँ पे नहीं ऐसा से मिला पाऊंगा, आप लोग कॉपी भी मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ मिलाइएगा तो देखिए हाँ मिल गया लगभग, देखिए मिल गया ना स्टूडेंट। और क्या बोला जा रहा है, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर दैन 0। तो आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, देखिए एक्स कॉमा वाई ग्रेटर दैन 0 मतलब यहाँ पे आप लोगों को इस ये है ना स्टूडेंट, इसमें आप लोगों को जेड का मान पूछा जा रहा है, अधिकतम कितना होगा जब जेड बराबर 4x प्लस वाई हो। तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग सबसे पहले आप लोग वर्टेक्सेस का नाम लिखिए। ये ए वर्टेक्स है, ये बी है, और ये इसका मान हम लोग वो दे देते हैं, इसका 0,0 आप लोग को पता होगा। और इंजन को क्या बोलते हैं, 0,0 इंजन रहता है। देखिए हम लोग का वर्टेक्स कितना आया, हम लोग को सबसे पहले वर्टेक्स आया 0 ओ बराबर 0,0 आ गया, और हम लोग को ए बराबर कितना आया, ए बराबर हम लोग को आया 15,0, और बी बराबर क्या आया, बी बराबर हम लोग का बी वर्टेक्स आया हम लोग को कितना 0,50 आया बी वर्टेक्स हम लोगों को। अब क्या करेंगे, आप लोग को पता है क्या करेंगे, हम आप लोग को पता होगा। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि जेड बराबर 4x प्लस, देखिए एक्स ये एक्स है और ये बाई होता है स्टूडेंट, आप लोग को पता होगा, ये एक्स है ये बाई है। जेड बराबर हम लोग 4x प्लस वाई हम लोग इसमें पुट करेंगे, उससे देखेंगे कि अधिकतम मान किसका आ रहा है सबसे ज़्यादा, उसी को हम लोग आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग से बोला जाएगा कि मैक्सिमम मान कितना होगा। देखिए हम लोग जेड बराबर रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एट ओ पे रखना शुरू करते हैं, एट ओ बराबर 0,0 पर हम लोग रखना चाह रहे हैं। जेड बराबर क्या, जेड बराबर हम लोग को है 4x प्लस वाई है। यहाँ से आप लोग जे एक्स की जगह पे 0 रखिए, वाई की जगह पे 0 रखिए तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हम लोग को जेड बराबर 4 कितना आ जाएगा 4 × 0 + 0 आ जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 एट, फिर एट निकालना कितना, एट पॉइंट बी एट पॉइंट ए बराबर कितना है 15,0 है। इसको हम लोग जेड बराबर इसमें भी पुट करेंगे कितना, जेड बराबर पुट करेंगे 4x प्लस वाई का मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे हम लोग का 15 तब 4 × 15, वाई की जगह पे 0 है तो × 0 = 200 आ जाएगा। 15 4 × 200
एट पॉइंट बी पे निकालेंगे तब क्या आएगा, एट पॉइंट पी पे आ जाएगा हम लोग को 0,50 आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से जेड बराबर क्या है 4x प्लस वाई है, तो देखिए x के जगह पे 0 है तो 4 इंटू 0 प्लस 15 इक्वल टू आ गया 15। आप लोग देखिए अधिकतम मान किसका आया, एट पॉइंट ए पे आप लोगों का अधिकतम मान आ रहा है मैक्सिमम, आप लोगों से बोला जा रहा था कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना पे आया, एट पॉइंट ए पे 15,0 पे आप लोगों का मैक्सिमम मान आ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे आप लोग लिखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग लिखिएगा, देखिए क्या आप लोग लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा एग्जाम में द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन LLP इज एट ए 15,0 यहाँ से फिर जेड इक्वल टू 0 मैक्सिमम आ गया यहाँ पे मैक्सिमाइज आप लोग जरूर लिखिएगा। देखिए मैक्सिमाइज यहाँ लिखिएगा, फिर इसको आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा कि आप लोग का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 200 आ गया। पॉइंट कितना पे, पॉइंट ए पे कितना, पॉइंट ए बराबर कितना था, पॉइंट ए बराबर था 15,0 पे आप लोग का मैक्सिमम मान आ गया। आप लोग से अगर पूछा जाता है मिनिमम मान सबसे कम मान तो कितना आया, सबसे कम मान आया आप लोगों को 0,0 पे आया स्टूडेंट। उसका अगर पूछा जाता है कि मिनिमम मान कितना होगा तो आपका ये आंसर हो जाता है। आप लोग से बोला जा रहा है कि अधिकतम मान, तो अधिकतम मान आप लोग का ये है 200 है, इसलिए इसका आंसर 200 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है। आप लोगों को सामने स्क्रीन पर 25 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, यदि PA बराबर 3/8 PB बराबर 1/2 तथा PA इंटरसेक्शन B बराबर 1,4 तो PA/B तथा BB/A निकालें। आप लोगों से बोला जा रहा है कि इफ PA बराबर 3/8 PB बराबर 1/2 एंड PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/4 देन फाइंड PA/B एंड PB/A। आप लोगों से उसका मान पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट आप लोगों को पहले एक फार्मूला पता होगा पहले से ही कि जो PA/B बराबर होता है, आप लोगों को पता होगा जो होता है PA इंटरसेक्शन B/PB होता है। आप लोगों को ये पहले से पता होगा स्टूडेंट। तो देखिए आप लोगों को सबको दिया हुआ है मान, PA बराबर क्या दिया हुआ है, PA बराबर दिया हुआ है 3/8, PB बराबर क्या दिया हुआ है, PB बराबर दिया हुआ है 1/2 और PA इंटरसेक्शन B बराबर दिया हुआ है कितना 1/4। आप लोग को ये भी मालूम होगा कि PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है, तो B इंटरसेक्शन A बराबर भी 1/4 हो जाएगा। आप लोग इससे मान निकाल लीजिएगा। देखिए तो बहुत आप लोग इसका मान इस पर फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम PA/B निकालते हैं, तो PA/B बराबर क्या होता है, A/B बराबर PA इंटरसेक्शन B/PB होता है। आप लोग को ये पता होगा PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या है 1/4 और PB बराबर क्या है, PB बराबर 1/2 है। तो कितना आंसर आ जाएगा 1/4 इंटू 2। देखिए ये नीचे 2 है तो ऊपर जाकर ऊपर चल जाएगा 20 और ये 1 चल जाएगा नीचे, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो देखिए 2 2 जा 4, तो आंसर आ जाएगा 1/2 किसका PA/B का आ जाएगा मान 1/2। आगे बोला जा रहा है कि PB/A का भी मान निकालिए, तो आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा PB इंटरसेक्शन A/PA हो जाएगा। तो देखिए PA इंटरसेक्शन B बराबर निकालिए, आप चाहे लिखिए चाहे PA इंटरसेक्शन B बराबर लिखिए, आप लोग का मान सेम होता है। तो 1/4 बाई PA कितना है, PA बराबर है 3/8। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 3/8/3 आप लोग को आ जाएगा। ये ऊपर चल जाएगा नीचे हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 2 जा कट जाएगा तो 8, तो हम लोग को आ जाएगा आंसर 2/3। तो यहाँ देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा PA/B बराबर कितना आया, PA/B बराबर आ गया 1,2 और PB/A बराबर आ गया हम लोग को कितना 2/3। इसको आप लोग ब्रैकेट में एक बार जरूर लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसान हो। देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितना नंबर क्वेश्चन पे 26 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है। आप लोगों को सामने स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए
26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 26 नंबर आप लोग से बोला जा रहा है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन बताया था, इसलिए मैं इसका भी मान नहीं बताऊंगा, आप लोग इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि जो क्वेश्चन सेम है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 45 मिनट का भी वीडियो बन चुका है, इसलिए मैं यहाँ इसका भी आंसर, क्योंकि मैं ऊपर बता चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन, इसलिए इसका आप आंसर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 27 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, क्योंकि सेम पैटर्न का क्वेश्चन, इसलिए मैं इसका भी आंसर नहीं बताऊंगा। चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, 27 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने स्क्रीन पे 27 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताऊँ कि मैं ऐसा क्वेश्चन आज नहीं करवाया हूँ, पिछला क्लास में करवाया हूँ लेकिन आज नहीं करवाया हूँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे डिग्री में है। पिछला क्लास में हम लोग क्या एक्स का स्क्वायर किए थे, आज एक्स का मान डिग्री में है, वो बोला जा रहा है। देखिए हम इस क्वेश्चन को आंसर बताना शुरू करते हैं, क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले आप आई बराबर दिया हुआ क्या समाकलन करें, आप लोग से बोला रहा है कि इंटीग्रेशन कीजिए किसका, कॉस एक्स डिग्री इंटू डी एक्स का आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए। आप लोग को बोला जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कीजिए। आई बराबर क्या है, आई बराबर दिया हुआ है कॉस एक्स के पावर 0 मतलब एक्स डिग्री दिया हुआ है इंटू डी एक्स का आप लोगों को बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन कीजिए आप इसका मान। आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा, जो आप लोग को प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा था। ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट आसान था स्टूडेंट, इसलिए मैंने आप उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, क्योंकि वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो रहा है स्टूडेंट। आप लोगों को 45 मिनट 46 आपका टोटल वीडियो 1 घंटा 5 मिनट का लगभग हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ उसको छोड़ दिया हूँ। 2 क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ, अगर बोलिएगा तो मैं उसका भी आंसर बनाकर डाल दूंगा स्टूडेंट। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे देखना शुरू करते हैं। क्या है, आई बराबर हम लोग को दिया हुआ है कॉस एक्स डिग्री मतलब 0 है डिग्री दिया हुआ है इंटू डी एक्स दिया हुआ है, इसका मान हम लोग निकालना शुरू करते हैं। देखिए तो आप लोगों को पता होगा कि जो एक्स डिग्री है इसको सबसे पहले हम रेडियन में बदलेंगे, क्योंकि मैं डिग्री में अभी तक नहीं बना है स्टूडेंट, इसको रेडियन में बदल के आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। देखिए आप लोग को एक्स डिग्री मतलब एक्स 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग को पता होगा, एक्स पाई बाई 180 रेडियन में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग को ये पता होगा, लिख सकते हैं ना। देखिए अब इसका मान हम लोग निकालना शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ किसका है, अब हो जाएगा एक्स डिग्री के बराबर एक्स है, इसको हम लोग डिग्री में है, उसको हम लोग रेडियन में चेंज किए कितना में, एक्स पाई बाई 180 में हम लोग चेंज किए इंटू 180 इंटू डी एक्स में चेंज करके। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया स्टूडेंट। अब आप लोगों को कॉस थीटा की जगह पर देखिए कॉस थीटा की जगह पे आ गया स्टूडेंट, अब इसका आप मान निकाल सकते हैं। आप लोग को पता होगा कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, वो होता है साइन थीटा थीटा की जगह पे कितना है, थीटा की जगह पे है एक्स पाई बाई 180 बाई थीटा की जगह पे कितना है एक्स पाई बाई, देखिए आ गया पाई बाई 180 बाई थीटा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस में सी आप लोग को नहीं लिखिएगा ना स्टूडेंट, हाफ मार्क्स आप में कट जाएगा। हर एक जब इंटीग्रेशन कीजिएगा आप, तो हर एक इंटीग्रेशन में आप प्लस लिखना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि आप अगर प्लस नहीं लिखिएगा तो आपको हाफ मार्क कट जाएगा, इसलिए आप प्लस जरूर लिखिएगा। देखिए इसको आगे बढ़ाने पे क्या आ जाएगा, आगे बढ़ाने पे आ जाएगा स्टूडेंट क्या, ये देखिए साइन कितना है एक्स पाई बाई 180, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, बाई में थीटा होता है, इसलिए मैं यहाँ पे देखिए आगे है, इसको आगे बढ़ाने पे क्या आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 180 नीचे है, आप मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 180 बाई पाई, इसका प्लस सी आप लोग लिखिएगा। देखिए आगे क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 180 बाई पाई इंटू साइन एक्स पाई बाई 180 प्लस सी, इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आप यही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 28 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है। आप लोगों को सामने 28 नंबर क्वेश्चन मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 28 नंबर में आप लोगों से किसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को अपने से भी कर सकते हैं। देखिए यह क्वेश्चन मैं लेकिन इन्वर्स में नहीं करवाया हूँ उसमें, इसलिए मैं इन्वर्स में करवा देता हूँ। मैंने डिफरेंशिएशन करवाया है लेकिन इन्वर्स का नहीं करवाया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ता। देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है आप लोग को दिया हुआ है कि आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए किसका, डी बाई डी एक्स ज्ञात करें जब बाई बराबर कॉस इन्वर्स 2x² - 1 है। फाइंड डी बाई डी एक्स वेन बाई बराबर कॉस इन्वर्स 2x² - 1। आप लोग को बोला कि डिफरेंशिएशन निकालिए किसका, डी बाई डी एक्स का बराबर क्या होगा जब बाई बराबर भाट क्या होगा जब बाई बराबर क्या है, बाई बराबर कॉस इन्वर्स 2x² - 1 है। तो देखिए क्या कीजिएगा, कहिएगा डी बाई डी एक्स कॉस इन्वर्स 2x² - 1। अब आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट कि जो कॉस इन्वर्स थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है,
आप लोग को पहले से ही पता होगा कॉस इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है। कॉस इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस थीटा स्क्वायर होता है। आप लोग को पता है, पहले से ही होगा कि कॉस इनवर्स थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, आप लोग जब इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करने पे आ जाएगा क्या, -1/√अंडर क्या, क्या आ जाएगा, √1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो थीटा की जगह पे 2x² -1 है, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा 2x² -1 का होल स्क्वायर। देखिए अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx, किसका हो जाएगा 2x² -1 के। 4 रूल में काम करता है, आप लोग को पता होगा कि जब फंक्शन के अंदर फंक्शन रहता है तो पहला फंक्शन का होता है, उसके इनटू में सेकंड जो अंदर उसका फंक्शन रहता है उसका फिर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। और क्या वैल्यू आ जाएगा, हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 1/√1 माइनस 2x² -1 है, -1 है स्टूडेंट, -1 का होल स्क्वायर इंटू क्या है, इंटू 2x² का, जब 2x² -1 का जब आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2 तो कांस्टेंट है और x² का आता है क्या, x² का आता है 2x। और देखिए यहाँ पे 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट था तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, उसके बाद फिर x² का हम लोग किए डिफरेंशिएशन तो 2x आता है, तो 2x अब -0 क्योंकि आप लोग कांस्टेंट है तो प्योर कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, इसका डिफरेंशिएशन 0 आता है प्योर कांस्टेंट का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -4x/√1 माइनस 2x -1 का 2x -1 का होल स्क्वायर। इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ गया स्टूडेंट, निकल गया। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने स्क्रीन पे 29 नंबर क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में दिख रहा है कि नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ईजी है स्टूडेंट, लेकिन मैं यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का बताया था, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए मैं इसका भी सोल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा। देखिए क्या बोला जा रहा है 29 नंबर में, 29 नंबर में आप लोग को दिया हुआ है y बराबर x⁵ दिया हुआ है, तब आप लोगों से बोला जा रहा है कि dqy/dx3, मतलब आप लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर निकालिएगा, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर निकालिएगा। फर्स्ट ऑर्डर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, dy/dx, y की जगह पे कितना है, y की जगह पे x/5, इसका आप लोग डिफरेंशिएशन निकालिएगा। डिफरेंशिएशन निकालिए तो क्या आ जाएगा 5x⁴ इसका आ जाएगा। उसका हम आ गया, इसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, dx² बराबर कितना आ जाएगा, dy/dx/5x⁴। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर निकालें उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक बार फिर, तो क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट 5 तो 5 मल्टीप्लाई में है तो बाहर निकल जाएगा, और x⁴ का आ जाएगा 4x3। क्या इसका डिफरेंशिएशन निकल गया, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया 20x3 निकल गया। अब हम लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, dqy/dx3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हम लोग को dy/dx, सेकंड ऑर्डर में कितना आया था, सेकंड ऑर्डर में था 20/x3 हुआ था, इसको फिर से हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए 20 मल्टीप्लाई में 20 तो बाहर निकल जाएगा, और x3 है तो x3 का डिफरेंशिएट करने पे आता क्या 3x²। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा 16x²। क्या लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा dqy/dx3 इक्वल टू कितना आ गया हम लोग को 16x²। आप लोग ये कॉम लिखिएगा बॉक्स में, मतलब बनाकर घेर के लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन पे 2 मार्क्स का 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को स्क्रीन के सामने 30 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 2 मार्क्स का। देखिए आप लोगों को इसमें से 15 क्वेश्चन की आंसर बताना था 20। आप लोग ध्यान रखिएगा कि 13 क्वेश्चन है, आप में इसमें से 13 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर दीजिएगा, आप में इसको इसमें मात्र 15 क्वेश्चन का ही आंसर देना होगा एग्जाम में। आप लोग 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन बनाइएगा ना स्टूडेंट, तब भी आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग का टाइम का बर्बादी होगा, इसलिए आप 15 क्वेश्चन इसमें बनाना है, इसलिए आप लोग 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है मान निकालें इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 + cos 2x का। आप लोगों से बोला जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/4 तक आप लोग इसका मान निकालिए। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/4 तक dx/1 + cos 2x। स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को बताने के लिए मैं आप पहले एक फार्मूला बताता हूँ, आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट क्या, q1 + cos 2x इक्वल टू क्या होता है, आप लोगों को पहले से पता होगा। देखिए मैं लिखता हूँ, पेन लेता हूँ, 1 क्या है
1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x होता है। आप लोग को ये पहले से ही पता होगा। देखिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप लोग 0 से लेकर π/4 तक इंटीग्रेट कीजिए किसको, dy/dx को 1 प्लस कॉस 2x को आप लोग कीजिए। देखिए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ा, कॉस 2x है। देखिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्या है 0 से लेकर π/4 तक है क्या dy/dx 1 प्लस कॉस 2x बराबर हम लोग लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर x लिख देंगे। देखिए अब हम यहाँ से 1/2 को यहाँ से आगे बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से π/4 dy/dx कॉस स्क्वायर x हम लोग को यहाँ अंदर बच जाएगा। अब आप लोगों को पता होगा कि कॉस स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 1/cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, आप लोग को ये पता होगा। देखिए आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे हम लोग यहाँ से स्टूडेंट 0 से लेकर π/4 तक इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू dx। अब आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट ये जो सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कितना, सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वह tan x होता है, आप लोग को पता होगा। देखिए यहाँ π/4 ऐसे है, बटा में π/4। देखिए क्या आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं कहाँ, किसको, आ जाएगा यहाँ पे tan x आ जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो यहाँ से 0 से लेकर π/4 तक करना है ना स्टूडेंट, 0 से π/4 तक करना है। आगे कितना है, आगे 1/2 है, 1/2 आगे है यहाँ पे 1/2। तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट π/4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा tan π/4 माइनस tan 0। देखिए क्या आ जाएगा 1/2 इंटू tan π/4 का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 माइनस tan 0। तो tan 0 का मान 0 होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2। इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।